तो दोस्तों अभी जो आपने 3D के अंदर फ्रंट एलिवेशन देखा था उसी का ही मैं आपको प्लान बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो अगर बात करते हैं दोस्तों हमारे इस प्लॉट की साइज की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है वो हमारे पास है कि 30 फीट। अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की लंबाई की, तो यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक वही हमारे पास जो प्लॉट की लंबाई है वो हमारे पास है कि 60 फीट है। तो 30 फीट बाई 60 फीट हमारे पास प्लॉट का एरिया हो जाएगा। और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ हमारा इसका प्लॉट का मुख रहेगा। बाकी तीनों तरफ अदर प्रॉपर्टी है, मतलब कि किन्हीं और का तीनों साइड प्लॉट आए हुए हैं। जो हमारा मकान का फेस है वो ईस्ट की तरफ है और सिर्फ एक ही साइड से हमारा प्लॉट ओपन है, सामने से रोड जा रही है। तो चलिए इसकी हमारी पूर्व दिशा से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है दो मेन गेट, एक 10 फीट का मेन गेट है और एक 5 फीट का मेन गेट है। और 4 फीट 3 इंच चौड़ाई के अंदर हमारे पास सामने यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ओपन पैसेज रहेगा, जिसके अंदर आप अपना प्लांटेशन वगैरह कर सकते हो। और इस 10 फीट के मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है पार्किंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट 3 इंच बाई 18 फीट 3 इंच, जिसके अंदर आप कोई भी बड़ी से बड़ी 4 व्हीलर कार यहाँ पर पार्क कर सकते हो। और स्टेयर कैसे हमारा यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। और 4.25 फीट बाई 7 फीट का हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग रहेगा। और फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पार्किंग के सीधे आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम जैसे 2-3 स्टेयर अप करते हैं तो हमारे पास आता है घर का मेन डोर 4 फीट का। और उसके जस्ट पास में हमारे पास निकल रही है 2 फीट की विंडो। इससे पहले मैं आपको वापस इस तरफ लेके आता हूँ स्टेयर केस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टेयर केस हमारे यहाँ से अप रहेगा और यहाँ पर हमारे पास जो लैंडिंग है वो लगभग हमारे पास 7.25 फीट के ऊपर हाइट के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हम सीधा एंटर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ओटीएस, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास घर के ऊपर छत नहीं आएगी। और ये हमारे पास है 3.5 फीट का दरवाजा। इसको हम जैसे खोलेंगे तो हम पहुंचते हैं ड्राइंग रूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 13 फीट है, जिसके अंदर हमारे मेहमानों के बैठने के लिए यहाँ पर सोफे लग जाएंगे। तो अगर बात करते हो तो यहाँ पर देखिए, अगर आप फर्स्ट फ्लोर बनाते हो तो भी जो ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जो ड्राइंग रूम के अंदर डायरेक्ट आपका मेहमान है जिसको आप घर के अंदर एंटर नहीं कराना चाहते हैं, तो वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर आप ड्राइंग रूम के अंदर एंटर करा सकते हो। और इस ड्राइंग रूम की एक 3 फीट की विंडो यहाँ पर हमने ओटीएस छोड़ रखी है, 3 फीट बाई 4 फीट का इसके अंदर हमारी विंडो निकल रही है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास देखिए 2.5 फीट का दरवाजा अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट बाई 7.5 फीट है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी इस ओटीएस के अंदर निकल रहा है। तो ड्राइंग रूम के अंदर अटैच टॉयलेट है। तो आपको मेहमान को घर के अंदर अगर आप चाहते हो तो एंटर नहीं कराना तो आप नहीं करवा सकते हैं। उनको टॉयलेट वगैरह भी अटैच दे रखे हैं। और ड्राइंग रूम की जो एंट्री है वो भी हमारी स्टेयर केस की बाहर की तरफ से हमने दे रखी है, उनकी कोई भी घर के अंदर एंट्री नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों, वापस बाहर आते हैं इस तरफ से। तो यहाँ पर हमारे पास है घर का मेन डोर। और इस मेन डोर को हम जैसे ओपन करते हैं तो पहुंचते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 15 फीट 9 इंच बाई 16 फीट 9 इंच। काफ़ी बड़ा हमारे पास डाइनिंग और लिविंग एरिया है। और फिर इस तरफ आते हैं मेन डोर के जैसे पास में, यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा किचन है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट है, जिसकी एक 3 फीट की विंडो सामने निकल रही है और एक 3 फीट की विंडो हमारी ओटीएस के अंदर निकल रही है। अब बात करते हैं किचन के अंदर हमारी सेपरेटी की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो लेडीज होती है घर के अंदर वो हमारी किचन के अंदर काम करती है, और जो इंसान होता है, जो मनुष्य होता है, वो हमारे पास बाहर चला जाता है, जो आदमी होता है, ठीक है, सुबह आपकी ऑफिस वगैरह निकल जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर दोनों तरफ विंडो दे रखी है। अगर यहाँ पर अगर रेंट पर्पज से अगर कोई ऊपर आपका कोई किराएदार है, अगर कोई दूसरा अननोन बंदा है, अगर वो जा रहा तो इस विंडो से दिखाई दे जाएगा। और अगर ड्राइंग रूम के अंदर कोई मेहमान आ रहा तो वो आप जो लेडीज है वो इस विंडो से हमें देख सकती है। और दूसरी बात है कि जो किचन हमने यहाँ पर सेटल किया वो की वास्तु के अकॉर्डिंग है। और उसका यहाँ पर देखिए दोस्तों, किचन और ड्राइंग रूम के बीच के अंदर हमारी कोई भी दूरी नहीं है। अगर आपके मेहमान ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हैं तो आपको अगर कुछ भी चाय नाश्ता वगैरह लेकर जाना है तो आप किचन से डायरेक्ट यहाँ से पास से ही आप यहाँ पर आपके मेहमान के पास आप पहुँच सकते हो। अब मेन डोर की इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है दोस्तों छोटा सा पूजा घर, जिसके हमारे पास साइज है 4 फीट बाई 3 फीट 9 इंच, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन हमारा सामने पार्किंग की तरफ निकल रहा है। अब ये हमारे पास हो गया बड़ा सा डाइनिंग और लिविंग एरिया, जिसके अंदर आपकी डाइनिंग टेबल लग सकती है और बाकी आपके सोफे भी लग सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 14 फीट है। 11 बाई 14 का काफ़ी पर्याप्त हमारे पास साइज का अंदर बेडरूम है, जिसकी 4 फीट की विंडो यहाँ पर हमने 4 फीट चौड़ाई के अंदर ही हमने बालकनी छोड़ रखी है, जिसके अंदर हमारी इस बेडरूम की विंडो निकल रही है। और इस बेडरूम का अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट बाई 6.5 फीट, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी इस बालकनी के अंदर निकल रहा है, जो कि हमने पीछे पश्चिम दिशा के अंदर दे रखी है। अब इस बेडरूम से बाहर आते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2.5 फीट का दरवाजा, ये हमारे पास है कॉमन WC, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 7 फीट 3 इंच, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी इस बालकनी के अंदर निकल रहा है।
कॉमन WC से बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखें दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का आ रहा है सेकेंड बेडरूम, जिसके हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 16 फीट 9 इंच। ये भी हमारे पास काफ़ी अच्छी साइज के अंदर बेडरूम है और इस बेडरूम की एक विंडो और प्लस डोर इस बालकनी के अंदर निकल रही है और एक विंडो हमारी इस OTS के अंदर निकल रही है। तो चलिए एक बार मैं आपको उसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें दोस्तों 30 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई रहेगी और 60 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई रहेगी। ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख रहेगा। बाकी तीनों तरफ के और के प्लॉट है, मतलब कि तीनों तरफ से हमारा जो प्लॉट है वो पैक रहेगा। और फिर यहाँ पर हमारे पास है 10 फीट का मेन गेट, एक 5 फीट का मेन गेट। यहाँ पर सामने बाउंड्री वॉल है और बाउंड्री वॉल के 4 फीट 3 इंच, मतलब कि लगभग 4.25 फीट जगह छोड़ने के बाद हमारा घर स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमारे पास है बड़ी सी बड़ी कार पार्किंग की 11 फीट 3 इंच बाई 18 फीट 3 इंच की हमारे पास बड़ी पार्किंग है। यहाँ पर हमारे पास स्टेयर है और ये हमारे पास ड्राइंग रूम के अंदर एंटर करने के लिए स्टेयर केस के नीचे से यहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम रहेगा। और ये हमारे पास है किचन, और आप इसको फर्स्ट फ्लोर बनाकर रेंट पर भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टेयर हमारी बाहर की तरफ है। और फिर यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा पूजा घर, ये रहेगा हमारा घर का मेन डोर। और स्टेप है जो कि यहाँ पर दे रखे हैं 18 फीट 3 इंच जो जगह हमारे पास है वो पूरी हमारे पास पार्किंग के बनी हुई है। इसके अंदर कोई भी हमारे स्टेप वगैरह नहीं है, ये पूरी हमारे पास समतल जगह रहेगी। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी हमारी कार पार्क हो जाएगी। और फिर ये हमारे पास बड़ा सा डाइनिंग और लिविंग एरिया, ये हमारा ड्राइंग रूम है जो कि किचन से यहाँ पर बिल्कुल ही पास में है। और ड्राइंग रूम का अटैच के अंदर टॉयलेट है, यहाँ पर OTS रहेगा। और ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम जिसका अटैच टॉयलेट है। ये हमारे पास है कॉमन WC और यहाँ पर हमारे पास है घर का सेकंड बेडरूम। और इसका वेंटिलेशन की सारी सुविधा करने के लिए यहाँ पर पीछे हमने 4 फीट चौड़ाई के अंदर ये हमारी बालकनी हमने छोड़ रखी है। तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन आ रहा है, उसको प्रेस करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस डिज़ाइन के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।